सूरज चंदा बस एही दीजो अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो दाता अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो। दवाई? दवाई कहाँ रख दी मैंने? इंजेक्शन कहाँ चला गया? इसे ढूंढ रही हैं आप? वो ये दवाई, वो ये शेखर जी मेरी बात सुनिए, छोड़िए मुझे। आइए आइए सब आइए, आपका किसी से परिचय करवाएं। मिलिए इनसे। ये है डॉक्टर सुरभि सिंह और इनका सर्वोच्च गुण इनमें यह है कि इनकी जो निष्ठा है अपने काम के प्रति, ये रोज अपने मरीजों को उनके घर घर जाकर उनका उपचार करते हैं। और जो मरीज इनके खास हैं उनको तो ये ऐसी ऐसी दवाइयां देती हैं कैसे कि ये। क्यों डॉक्टर सुरभि, कुछ रोशनी डालेंगे इस पर आप? इस पर ताला क्यों लग गया आपकी जबान में डॉक्टर सुरभि? इनके परिचय में और सुनिए। ये हैं ठाकुर डोमन सिंह की छोटी सुपुत्री। यानी कि सिद्धेश्वरी की छोटी बहन।
आग लगा के आत्महत्या कर ली। और उस हादसे में अपने बाकी के परिवार को साथ ले डूबी। और इन्हें ये लगता है कि इस हादसे के जिम्मेदार हम और लाली। इसलिए ये रोज घर आकर लाली को इस तरह की दवाइयां और इंजेक्शन देकर पागल बनाना चाहती है। सही कह रहे हैं ना हम, डॉक्टर सुरभि? मैं क्या करूं? ये तो सब पता चल गया। हिम्मत कैसी है तुम्हारी हमारी लाली के साथ ये सब करने की? तुम्हारी इस घटिया हरकत के लिए हम तुम्हें जेल में भिजवा सकते हैं। ऐसी हालत करवा सकते हैं तुम्हारी, ऐसी हालत करवा सकते हैं जिंदगी भर सड़ती रहोगी। आज तुम सिद्धेश्वरी की वजह से बच गई। निकल जाओ हमारे नजरों के सामने से, तुरंत निकल जाओ, इससे पहले हम अपना आपा खो दें। निकल जाओ। अरे तुमको शर्म आना चाहिए सुरभि। एक डॉक्टर का फर्ज होता है कि वो अपने मरीजों का इलाज करे, उनकी रक्षा करे, और तुम तो हमें दीदिया की जिंदगी से खेलती रही। सुना नहीं हम क्या कह रहे हैं? निकल यहां से। शेखर जी मेरी बात सुनो। निकल हमारे घर। तुम्हारा हमारे घर के आसपास कहीं दिखाई दी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। शेखरवा, हम तो मुंह पे ठीपा लगा लूंगा। गांव वाला ठीपा कहां किस किस को लगाओगे? अब ये कब तक चलेगा? अतः हवेलिया की इज्जत का मट्टी पलीदा काहे करने को लगे हो? आदरणीय पिताजी लोहा सिंह जी, काहे भूल जाते हैं कि जिस विषय में आप अभी बात कर रहे थे, उस भांड मंडली के प्रमुख सूत्रधार तो आप ही हैं। कहते रहते हैं आप ठीपा लगाइए, ठीपा लगाइए, कभी खुद भी लगा के देखिए, अच्छा लगे। बस कल रात को ठीक हो जाएगी हमारी लाली। ये तो अच्छा नहीं हो रहा भोले बाबा। ललिया की मनस्थिति ठीक हो गया तो सारा गुनाह भाग उल्टा पड़ जाएगा।
जौन सरपंच कुर्सी पर हमरा नजर है उसे बचावे खातिर हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हिम्मत कैसी है तुम्हारी अपनी लाली के साथ ये सब करने की? तुम्हारी इस घटिया हरकत के लिए हम तुम्हें जेल में भिजवा सकते हैं। सुना नहीं हम क्या कह रहे हैं? निकलो यहां से। शेखर जी मेरी बात सुनो। निकल हमारे घर। दोबारा हमारे घर के आसपास दिखने की हिम्मत मत करना, अच्छा अंजाम नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे हरा नहीं सकता। मैं यहाँ आपकी मौत का बदला लेने आई थी और वो मैं हर कीमत पर लेकर रहूंगी। और वो बदला लेने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम जानते हैं कि तुम हमें यहाँ देख के बहुत ही परेशान हो रही होगी, पर हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। जैसे लाली तुम्हारी दुश्मन है, तुम उसे बदला लेना चाहती हो, बिल्कुल वैसे ही हम मुझसे बदला लेना चाहते हैं। और अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें तुम्हारे मकसद तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। उस हवेली तक पहुंचा सकते हैं। किसी भी तरह वो लाली बचनी नहीं चाहिए। घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना याद रखना कि जैसा हमने कहा है ठीक वैसा ही होना चाहिए सब कुछ। फिर उसके बाद जैसी योजना हमने बनाई उसके अनुरूप सब अपने आप ही हो जाएगा। तो बड़ा ध्यान तो रखता है ना। रिख्वाब, रिख्वाब, दितिया, अब तो बस हम उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब तुम्हें होश आ जाएगा। फिर हमें तुमसे माफी भी तो मांगनी है। कितना दुख पहुंचाया है हम तुमको, पर अब नहीं। हम तुमसे माफी मांग के सारी कड़वाहट दूर कर देंगे।
ये लो और जल्दी से पहन लो। याद रखना तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी। ये साड़ी ये क्यों पहनूं मैं? सुरभि, ये वक्त सवाल जवाब का नहीं है। अगर गलती से भी किसी की नजर तुम पर पड़ गई तो ये समझेगा कि वो तुम नहीं हम हैं। और अगर ऐसा लगा कि तुम पर किसी ने शक किया ना तो सीधा हमारे कमरे पे आ जाना, ठीक है? जल्दी से जाके चेंज कर लो, जाओ। इसे कहते हैं हींग लगे न फतकरी और रंग निकले चोखा। बिना हाथ गंदा किए कीचड़वा से कमल डायरेक्ट हमारा जेब में आ रहा है। तो हाथ गंदा करने का जरूरत? वाह लोहा सिंह वाह, अच्छा ड्रामा रचाया। हवेली में ललियक बहुत दुश्मन है। आपको कौनो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभार ये लड़कियां बहुत अच्छा काम कर देता है। हर हर महादेव। देखो, इस वक्त हवेली में कोई नहीं है। हेली, तुम लाली के कमरे में फटाफट जा सकती हो, पर एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। हेली, जो भी करना फटाफट से कर लेना, समझी? तुम चिंता मत करो, लाली को स्वर्ग पहुंचाने के लिए तो 2 मिनट ही काफी है मेरे लिए। बार जीत गई हो ना, बाकी हम तुमको इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे। प्लान का पहला कदम तो कामयाब हुआ, अब दूसरे कदम की तरफ बढ़ना है। बस अंधेरा होने को ही है, इसके साथ ही मेरे मकसद की पूर्ण आहुति हो जाएगी। आह, कितना
सुकून मिलेगा मेरे दिल को और कितनी शांति मिलेगी मेरी बहन की आत्मा को।